नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनपद मथुरा में कई स्थानों पर अपनी उपयोगिताएं खोते नजर आ रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इन स्वास्थ्य केंद्रों पर न तो पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित हैं और न ही मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को मामूली बीमारी के उपचार के लिए भी कई किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला अस्पताल और निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर अनियमित रूप से डॉक्टर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ स्टाफ नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं रहते। कई केंद्रों पर आवश्यक दवाओं का अभाव है, जबकि जांच सुविधाएं केवल सरकारी अभिलेखों तक सीमित दिखाई देती हैं। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वास्थ्य योजना का लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण खंड विकास के नाम दीवाना कला का मामला भी इस बदहाली की तस्वीरें पेश करता है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डॉक्टर, सीएचओ स्टाफ नर्स, दवाओं एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठाई है। आरोप है कि विभाग ने समस्याओं के समाधान की बजाय केवल एएनएम की तैनाती दर्शाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली, जबकि ग्रामीणों की आज भी समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार अधिकारियों से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकांश अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। इससे पहले यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि अब आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं धरातल पर क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी है। यदि इन केंद्रों पर प्रशिक्षण स्टाफ, आवश्यक दवाएं और जांच सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आसपास में यहाँ चारों पांचों गांव में और कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लोगों ने बड़ी मेहनत करी, भाई हॉस्पिटल भी बन गया, सब कुछ है, लेकिन अब पिछले 2 साल से हम यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब यहाँ डॉक्टर आए, कब किसी को जो है चिकित्सा सुविधा मिले। लेकिन क्या है कि इन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया हमारे को, तो हार के मैंने पिछले साल सितंबर के महीने में एक आरटीआई डाली थी कि भाई आप हमें क्लियर करके बताएं कि यहाँ आपके पास स्टाफ है नहीं है या आप क्या सुविधा दे रहे हैं। तो इन लोगों ने अक्टूबर के महीने में एक जवाब दिया, क्योंकि जी यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लैब यहाँ बना हुआ है और लोगों को ब्लड टेस्ट वगैरह की पूरी सुविधा है और फर्स्ट एड वगैरह भी है, प्लस यहाँ पे स्टाफ भी अपॉइंट है। और एक चीज हमने कहा कि भाई इन्होंने एक चीज गुमराह कर दी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इनके स्तर से डॉक्टर की तैनाती नहीं होती, जबकि हमने केवल ये पूछा था इनसे कि भाई यहाँ डॉक्टर है या नहीं है। तो आज की डेट में भी ये लोग इसी बात को गुमराह कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारी व्यवस्था है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ ताला लगा पड़ा है, बिल्डिंग खंडर होने वाली है 2 साल में। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि जो बात सही है वो खुल के आए। आप मथुरा जनपद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना आज से कम से कम 4 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक संचालित नहीं है, ना कोई स्टाफ है और ना ही कोई बेहतर चिकित्सा सुविधा है। इसका क्या कारण है और सीएमओ साहब का इसके संबंध में कुछ? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सभी हमारे केंद्र जो हैं क्रियाशील हैं और जितनी भी तैनाती है स्टाफ की जनपद मथुरा में सबको ही तैनात किया जा चुका है सभी केंद्रों पर। लेकिन आपकी तरफ से कितना प्राथमिक निरीक्षण किया गया और उन निरीक्षणों में क्या आपने? हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है और जैसे जैसे कमियां पाई जाती हैं तभी निर्देश जारी कर दिए जाते हैं उनको ठीक करने की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मामला दीवाना कला का है। दीवाना कला पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यहाँ किसी प्रकार का कोई सीएचओ या स्टाफ नर्स या नर्स कोई भी नियुक्त नहीं है, जिसका विवाद आरटीआई में राज्य सूचना आयोग में चल रहा है। जो वहाँ के ग्रामीणों ने सूचना बांधी है कि वहाँ क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी है? ये मामला जैसे कि आपने संज्ञान में लेकर आया है, मैं इसकी जांच करा लेती हूँ और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यदि वहाँ स्टाफ की तैनाती नहीं है और यदि
वहाँ पे जरूरत की दवाएं नहीं होंगी तो उनको भी उपलब्ध करवाया जाएगा जांच के उपरांत, और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।